देखो पॉलीराइबोसोम होता है ना कि मतलब एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे हमको जो है पॉलीराइबोसोम देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जो ये राइबोसोम साइकिल ना हम उसी को बोलते हैं कि पहले राइबोसोम जो है एसोसिएट होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसके बाद वो डिसोसिएशन हो जाता है उनका, फिर वापस से एसोसिएशन होता है, फिर राइबोसोम अपना प्रोटीन बनाते हैं, फिर डिसोसिएट हो जाता है। सो एसोसिएशन और डिसोसिएशन राइबोसोम का राइबोसोम साइकिल बोलते हैं। देखो ये जो एक सिंगल राइबोसोम होता है ना वो कम से कम 30 न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए पे जो है मतलब चल सकता है, कम से कम 30 न्यूक्लियोटाइड तक चल सकता है। ऐसे ही फिर दूसरा एमआरएनए 30 न्यूक्लियोटाइड तक चल सकता है, जहां जहां पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होती है वहां वहां पे। तो इस तरीके के ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं पॉलीराइबोसोम, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम जो है एक एमआरएनए पे प्रेजेंट हमें दिखाई देते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। सो ये जो एसोसिएशन होता है ना मल्टीपल राइबोसोम का विद ईच एमआरएनए, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ राइबोसोम जो है ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं एक टाइम पे। तो इसलिए एक एमआरएनए को जिसके ऊपर मल्टीपल राइबोसोम अपने ट्रांसलेशन करा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, ठीक है, पॉलीराइबोसोम। एक ना अगर देखो हमने अभी पढ़ा कि स्टॉप कोडॉन आ जाता है, उसके बाद रिलीज फैक्टर आते हैं एंड वहां से रिसाइकलिंग फैक्टर ईएफजी के साथ मिलके जो हमारे यूनिट थे राइबोसोम के दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास स्टॉप कोडॉन ही ना हो, अगर स्टॉप कोडॉन ही नहीं है हमारे पास, तो उसके बाद यानी कि उस राइबोसोम को हम कैसे जो है डिसोसिएट करेंगे और कैसे जो है वो ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा। तो उस केस में क्या होता है, जब एमआरएनए पे हमारा स्टॉप कोडॉन नहीं होता है, स्टॉप कोडॉन लैक होता है एमआरएनए के ऊपर, उस केस में एक हम सिस्टम पढ़ते हैं राइबोसोम रेस्क्यू सिस्टम, जिसमें हमारा होता है टीएमआरएनए इन्वॉल्व होता है। अब ये टीएमआरएनए क्या होता है, देखो टीएमआरएनए जो होता है ना ये एक आरएनए का मॉलिक्यूल ही होता है। टीएमआरएनए इज अ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल। इसको हम जो है ना टीएमआरएनए होता है ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, इसको हम टैन एस ए आरएनए भी बोलते हैं एंड एसएसआरए आरएनए भी बोलते हैं टीएमआरएनए को, ठीक है। देखो टीएमआरएनए के पास जो होते हैं ना इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके पास जो है टीआरएनए वाली प्रॉपर्टी भी होती है थोड़ी, एंड थोड़ी एमआरएनए वाली प्रॉपर्टी भी होती है। तो अगर हम टीएमआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, देखो टीएमआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके पास यहाँ पे एक 3 प्राइम एंड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके पास यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। 3 प्राइम एंड इसका जो होता है वो टीआरएनए जैसा होता है, एंड इसके पास ना यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो एक पेप्टाइड को सीक्वेंस करते हैं, यानी कि एक टैग पेप्टाइड को क्या कर सकती हैं, सीक्वेंस कर सकती है। एक टैग पेप्टाइड के कोडिंग के लिए ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो यानी कि ये वाला पार्ट तो इसका एमआरएनए की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि इसके पास तो कोडिंग सीक्वेंस होती है इस वाले पार्ट के पास, और एक इसके पास 3 प्राइम एंड भी होता है जो टीआरएनए की तरह बिहेव करता है, यानी कि जहां पे हम अमाइनो एसिड ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टीएमआरएनए का। तो टीएमआरएनए इसमें भी यही दिया हुआ है कि टीएमआरएनए के पास जो एक 3 प्राइम एंड होता है जो कि हम अमाइनो एसाइलेटेड कर सकते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड उस पर ऐड कर सकते हैं, एंड इसके ऊपर एलिनीन ऐड होता है, एलिनीन अमाइनो एसिड ऐड होता है इस 3 प्राइम एंड पे। एंड ऑल्सो इसके पास एक कोडिंग सीक्वेंस होती है जो एक शॉर्ट पेप्टाइड कोड करता है, टैग पेप्टाइड। तो जब हमारे देखो ये जो सीक्वेंस होती है ना इसमें अपना एक ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट होता है, एंड इसमें स्टॉप कोडॉन भी होता है, ठीक है। पूरा एक ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस इसके पास प्रेजेंट होती है, जैसे एमआरएनए पे होती है ना, पूरी ऐसी प्रेजेंट होती है इस टीएमआरएनए पे। ये हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टीएमआरएनए, ठीक है, जो टीआरएनए और एमआरएनए दोनों की तरह काम करता है। ये समझ में आया। और इसमें एक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम बोलते हैं एसएमपी-बी प्रोटीन। ये बेसिकली इसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ए साइड पे हमारे पास स्टॉप कोडॉन नहीं है, देख रहे हो, उसके बाद ये एसएमपी-बी प्रोटीन आता है, ठीक है, जो कि ज़रूरी होता है इसके लिए, एंड इलोंगेशन फैक्टर टीयू भी आता है यहाँ पे।
उसके बाद जो हमारा टीएमआरएनए होता है ना, सबसे पहले तो टीएमआरएनए चार्ज हो जाता है टीएमआरएनए एलेनिन से। तो देखो ए साइड पे हमारा क्या आ गया, ये पूरा हमारा टीएमआरएनए आके यहाँ पे बैठ गया ए साइड पे, क्योंकि स्टॉप कोडॉन था नहीं ए साइड पे। अब टीएमआरएनए के 3 प्राइम एंड पे तो एलेनिन अमाइनो एसिड लगा हुआ है, एंड ये इसके पास एमआरएनए जैसी सीक्वेंस होती है जिसके पास अपना ओपन रीडिंग फ्रेम है, स्टॉप कोडॉन है, सब कुछ है। इसके बाद क्या होता है ना, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना पी साइड पे टीआरएनए के पास, ये इस पे ट्रांसफर हो जाती है। ये पी साइट वाले पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगी, टीएमआरएनए पे ट्रांसफर हो जाएगी। एंड उसके बाद जो हमारा राइबोसोम होगा ना, ये जो राइबोसोम है वो इस वाले टीएमआरएनए की जो ओपन रीडिंग फ्रेम वाली सीक्वेंस है वहां पे आ जाता है। टीआरएनए जो होता है वो वहां पे आके जो है एक टैग पेप्टाइड जो है फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये एमआरएनए कोडिंग वाला है ना, तो इसी तरीके से टीआरएनए आते हैं एंड यहाँ पे एक टैग पेप्टाइड फॉर्म कर लेते हैं इसी वाले पेप्टाइड में। देखो इसको जो ये मॉडल होता है ट्रांसलेशन ऑफ नॉन स्टॉप एमआरएनए, इससे राइबोसोम अरेस्ट हो सकता है। तो टीएमआरएनए और एसएमपी जो है ए साइट पे आके यहाँ पे बाइंड करे, ए साइट पे आ गए। उसके बाद जो है ये जो नेसेंट चैन होती है ना, ये ए साइट वाला जो हमारे पास टीएमआरएनए है वो इस नेसेंट चैन को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेगा। और उसके बाद हमारा जो ये वाला एमआरएनए होता है नॉन, ये वाला जो एमआरएनए होता है ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, इसको डिग्रेड कर दिया जाता है आरएनएजेस से। ठीक है, आरएनएजेस आर होता है, आरएनएज आर जो है इस वाले एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो डिग्रेड करता है वो आरएनएज आर डिग्रेड करता है, जो आरएनएज टू सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। और देखो जो ट्रांसलेशन होता है ना, उसके बाद फिर से वापस से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि राइबोसोम इस वाले ओपन रीडिंग फ्रेम पे आएगा, क्योंकि इसकी एमआरएनए की तरह भी तो काम करता है ना, ओपन रीडिंग फ्रेम पे आता है यहाँ पे। एंड फिर से जो है हमारी जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड एक टैग पेप्टाइड बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक टैग पेप्टाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। फिर वापस से वही रिलीज फैक्टर आते हैं, क्योंकि इसके पास स्टॉप कोडॉन भी होता है टीएमआरएनए के पास, रिलीज फैक्टर आते हैं एंड फिर वही सेम प्रोसेस, रिलीज फैक्टर आएंगे। हम जो टीएमआरएनए रेस्क्यू सिस्टम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि अगर स्टॉप कोडॉन नहीं है तो टीएमआरएनए क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा एंड फाइनली हमारे जो राइबोसोम की सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाती है। सेम वही प्रोसेस होता है रिलीज फैक्टर वाला। ठीक है।